क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति मुझे अभी मिला, कहता है कि मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, मेरे दो बच्चे दोनों के दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। क्या कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसे सोच सकते थे? वो अपने काबिलियत पर सेलेक्ट हुए, अपने काबिलियत पर। ये हमारा भाई नरेश नंबरदार दलित परिवार से आता है, कहता है मंत्री जी हमारे समाज को ठगने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, झूठ बहकाने का काम किया है कांग्रेस का ने किया है। अजय बुजुर्ग जो आदमी बेचारे दलित परिवार से गरीब आदमी, उनको कह दिया तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा संविधान के अंदर परिवर्तन खत्म हो जाएगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा। इस तरीके के भ्रष्टाचार भ्रामक प्रचार कांग्रेस ने लगाने का किया। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा 10 साल के अंदर फरीदाबाद का विकास देखा आपने। फरीदाबाद भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा है और यहाँ के टैलेंट में भी कोई कमी नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्रियां, चाहे चंद्रयान बने चाहे मंगलयान बने, उसका 90% पार्ट बनकर जाता है तो फरीदाबाद से जाता है। यहाँ पर कभी भी IAS की लिस्ट आती है, 4-6 बच्चे अगर नॉमिनेट होते हैं तो फरीदाबाद के होते हैं। जब खिलाड़ियों की बात होती है, मनु प्रभाकर जैसी बच्चियां अगर मेडल जीतकर आती हैं तो फरीदाबाद से आती हैं। लेकिन फरीदाबाद को पिछड़ा फरीदाबाद बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और 10 साल के अंदर आपने देखा होगा, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे KMP की बात हो, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरी की बात हो, चाहे गुड़गांव से कनेक्टिविटी की बात हो, आगरा हाईवे से कनेक्टिविटी की बात हो, ये सब देने का काम किया नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। फरीदाबाद को एक विकसित शहर बनाने का काम किया मनोहर लाल जी ने किया। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा कार्यालय रोहतक के अंदर है। मैं माननीय मनोहर लाल जी को बताना चाहता हूं, आज से 1 साल पहले जब रोहतक जाना होता था, 12 बजे की मीटिंग है, घर से 8 बजे निकलना पड़ता था, तब 4 घंटे के अंदर हम रोहतक पहुंचते थे। लेकिन आज जब मैं घर से बैठता हूं, पूरे 1.5 घंटे के अंदर रोहतक कार्यालय गाड़ी पहुंचने का काम करती है। ये सब आपकी देन है। फरीदाबाद इस आपके एहसान को, इस उपकार को भूलने का काम नहीं करेगा। मित्रों, आप लोगों ने देखा गैस कनेक्शन की बात है, चाहे शौचालय बनाने की बात है, ये सब किसने सोचा? बहनों के मर्म को समझने का काम किया। जब कोई बहन रात को देर तक काम में लग जाती थी और सुबह देर से उठती थी, पूरा दिन सोचती थी कि किस तरीके से शोर बचाऊं, उजाला हो गया है, चहल पहल हो गई है, उस मर्म को, उस दर्द को समझने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और मित्रों, जब हमारी माताएं बहनें उपले पर और लकड़ी पर रोटी बनाती थी, अस्थमा हो जाता था 40 साल की एज के अंदर, आंखों के अंदर चश्मा लग जाता था, उसको मर्म को समझने का काम, उस दुख को समझने का काम, उस दुख को दूर करने का काम अगर किसी ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया, मोदी और मनोहर की सरकार ने किया। मित्रों, तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद की जनता जो मेरे लिए देव तुल्य है और मेरा परिवार भी है, एक एक व्यक्ति विपुल गोयल और राजेश नागर बनकर और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनकर वोट मांगेगा। मांगोगे या नहीं मांगोगे? वोट मांगोगे नहीं मांगोगे? और आपके सामने यहाँ, क्योंकि कल मैं नरेंद्र गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल इन्होंने अपने दफ्तर के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। 5 साल के अंदर किसी व्यक्ति से जुड़कर एक पारिवारिक संबंध हो जाता है। बड़ा ऐसा माहौल था कि सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से नरेंद्र गुप्ता जी ये कहना चाहता हूं कि विधायक का जरूर पार्टी विपुल गोयल को बना देगी हरियाणा के फरीदाबाद की जनता, लेकिन आपको कभी महसूस नहीं होगा कि नरेंद्र गुप्ता यहाँ पे विधायक नहीं है। विपुल गोयल का पेन होगा और साइन नरेंद्र गुप्ता जी के कहने से होंगे। ये मैं नरेंद्र गुप्ता जी को विश्वास दिलाता हूं। कोई भी कार्यकर्ता, कल कई सारे कार्यकर्ता थे, 5 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है, कई कार्यकर्ता आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। उन कार्यकर्ताओं को भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। विपुल के लिए कमल का फूल सर्वोपरि है। पार्टी ने मुझे 5 साल कैबिनेट मंत्री बनाया, तब मैं आप लोगों की सेवा कर सका, इसलिए विपुल गोयल कभी भूला नहीं।
विरोधियों ने बहुत भ्रामक प्रचार किए कि विपुल गोयल ये पार्टी ज्वाइन करेगा, विपुल गोयल वो पार्टी ज्वाइन करेगा। लेकिन मैं आज अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने, माननीय मनोहर लाल जी के सामने, जिन्होंने इस टिकट को देकर आप फरीदाबाद के लोगों को दोबारा गौरवान्वित करने का काम किया, विपुल गोयल को टिकट दी कि विपुल गोयल मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी ने की। तो इसलिए मैं आप लोगों से, क्योंकि कहने को तो बहुत सारी बातें, हम केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी का हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन समय भी हो गया है। माननीय मनोहर लाल जी का प्यार, हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं ऐसा माननीय मनोहर लाल जी से आग्रह करता हूं, जब कृष्णपाल जी आ जाएंगे वो साथ चलेंगे आगे। कृष्णपाल गुर्जर जी आए गए हैं, तो मैं ये ढोल नगाड़े तो बजाओ भाई। अरे भाई, फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद आ रहे हैं, एक बार ढोल नगाड़े तो बजाओ। तो मैं यहाँ इस सभा में पधारने पर अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी रहे, भारतीय लोक और मोदी कैबिनेट के अंदर केंद्रीय मंत्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर कृष्णपाल गुर्जर जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कृष्णपाल जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट आकर, क्योंकि नॉमिनेशन का समय हो गया है, आपके आशीर्वाद के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये व्यस्त थे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर जी आएंगे तभी हम यहाँ से चलने का काम करेंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस नॉमिनेशन की सभा में हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हुए हमारे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्र में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार बोहरा जी, हमारे इस फरीदाबाद के वर्तमान में विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, आने वाले विधायक भाई विपुल गोयल जी, हमारे तिगाम के वर्तमान विधायक और भावी विधायक भाई राजेश नागर जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे भाई गोपाल शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, क्योंकि समय हो गया है भाषण तो अब इसके बाद चलेंगे आपके बीच में। मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं। देश के हालात भी आपको मालूम है और प्रदेश के हालात भी आपको मालूम है। 10 साल पहले हरियाणा की क्या स्थिति थी और देश की क्या स्थिति थी, आपसे छुपा हुआ नहीं। विकास और रोजगार सिर्फ कुछ जिलों तक सिमट कर रह गया, लेकिन जब इस प्रदेश की बागडोर आदरणीय मनोहर लाल जी ने संभाली और ये तय किया, इस संकल्प लिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तब विकास हो या रोजगार हो, हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने तक ईमानदारी के साथ जो काबिल थे उनको रोजगार दिया गया और विकास से कोई कोना हरियाणा का अछूता नहीं रहा, बगैर किसी भेदभाव के। अब मैं केंद्र में 10 साल में हुआ उसकी चर्चा आज नहीं, फिर आपने भी लोकसभा में की थी, फिर अभी आने वाले समय में करेंगे।
देखिए आज दुनिया में भारत का जो रुतबा बना है, भारत आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर जो मजबूत हुआ है, ये सब आपके सामने है। और मोदी और मनोहर जी की सरकार इस देश के किसानों और गरीबों को समर्पित सरकार कहलाई। उनकी हर योजना में गांव, गरीब और किसान नजर आता है। देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया। बहुत जल्दी तीसरी ताकत दुनिया की बनने वाला है, अमेरिका, रशिया और भारत। अगर आप चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत बने, आप चाहते हैं कि हरियाणा का विकास और तेज गति से हो, तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार, जैसे आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, ऐसी ही सरकार हरियाणा में भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनाना आप सबका और हमारा धर्म है। और मुझे यकीन और पूरा विश्वास है मित्रों, ऊपर मोदी को देखना और कमल को देखना, किसी को मत देखना। और मैं आपको विश्वास करता हूं, 1 और 1 11 होते हैं ना। केंद्र में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में आपने मुझे भेजा है और प्रदेश में भाई विपुल और राजेश को भेजेंगे, तो हम सारे भाई मिलके फरीदाबाद का ऐतिहासिक विकास किया है और करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और मुझे उम्मीद, इन्हें यकीन है कि पिछली बार तो 10 में से 7 और 1 हमारा आजाद उम्मीदवार 9 में से 8 जीते थे। आज मनोहर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तमाम कार्यकर्ता फरीदाबाद के लोगों की तरफ से, इस बार 9 में से 9 फरीदाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतकर आपके हाथों में सबको सौंपेगी। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः भाई विपुल जी को, राजेश जी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा भारत मां के उस सपूत को जिसने भारत मां की सेवा के लिए और संगठन के लिए पूरा जीवन लगा दिया, और उस सपूत ने जब भी कोई कार्य का पीड़ा उठाया तो 100 में से 100 अंक उस सपूत को मिले। संगठन से शुरू हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार में हरियाणा की आवाज उठाने के लिए कैबिनेट मंत्री बने। वो सच है, आपका हरदिल अजीज, हरियाणा का शेर और हिंदुस्तान का प्रिय नेता माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। श्री मनोहर लाल खट्टर। बोलो भारत माता के। थोड़ा बीच से मेरी आवाज थोड़ी कम आई है। भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। आज के सब चुनावी नामांकन सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में राज्य मंत्री, बहुत संघर्षशील और कर्मठ अपने नेता मान्यवर भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार वोरा जी, और आज
एक प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा प्रदर्शन तो शायद बहुत सगे भाइयों में भी नहीं होता जितना आज हो रहा है। उसमें हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं भाई नरेंद्र गुप्ता जी और वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र गुप्ता जी से पहले जो प्रदेश सरकार में मंत्री थे, यहाँ के विधायक थे भाई विपुल गोयल जी। हमें क्यों कहना हुआ, मुझे याद आ रहा पिछली बार का चुनाव। अब चुनाव में कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है मुझे चुनाव लड़ाया जाए, मुझे चुनाव लड़ाया जाए। इसमें कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है कि कोई जूझ हो तुरंत है, सब पार्टी में होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता बताता हूं। जब केंद्र ने कहा कि इस बार विपुल जी चुनाव आपको नहीं नरेंद्र गुप्ता जी को लड़ाना है, तो विपुल जी उसी साहस से, उसी जज्बे से, उसी भावना से, उसी उत्साह से खड़े हो गए कि ठीक है नरेंद्र गुप्ता जी को जिताने का काम मेरा है, ये तो नहीं जा रहा है। उन्होंने वादा निभाया, इतना ये ज्यादा नहीं। आज जब विषय आया कि विपुल गोयल जी को टिकट मिलनी है तो नरेंद्र गुप्ता जी ने पहले दिन से कहा कि उफ नहीं होगी। ठीक है, कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं कई बार, जैसा विपुल जी ने बताया, वो अलग बात है। लेकिन अपने यहां कैसा संस्कार है। नरेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि विपुल जी का चुनाव लड़वाना ये मेरा काम है, जितवाना मेरा काम है। इसी प्रकार से हमारे तेगांव के वर्तमान में विधायक हैं, अगली बार फिर विधायक आप लोग बनाने जा रहे हैं भाई राजेश नागर जी। इनकी कमठता भी कमाल की है, काम लेकर के नरेंद्र गुप्ता जी, विपुल जी, इन्होंने भी कभी कहीं नहीं छोड़ी। लेकिन अगर तीनों में तुलना करूं तो इस मामले में अपने काम को कराने में अगर जिद पकड़ लेते हैं तो राजेश नागर जी बहुत जिद पकड़ लेते हैं। मेरे पास आके बैठ जाते थे, मेरा ये काम है, इसको करो, अभी करो, बुलाओ अधिकारियों को, चाहे कोई सड़क का काम हो, ड्रेन का काम हो, बिजली का काम हो, जो जनता की समस्या है। मित्रों, ये पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी कोई इजारादार की पार्टी है। और कुछ सीटें ऐसी होती हैं, कुछ तो नेता अपने कब्जे में लेकर रखते हैं कि मैं जीतूंगा और कोई नहीं जीतेगा। लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो पार्टी की सीटें होती हैं, उस पर ए लड़ जाए, बी लड़ जाए, सी लड़ जाए, डी लड़ जाए, जनता उसको जिताती है। वैसे तो 9 सीटों की बात हमारे कृष्णपाल जी ने कही है, लेकिन अगर मैं इन 2 सीटों की बात करूं तो ये दोनों पार्टी की सीटें हैं। चाहे उसमें विपुल जी खड़े हो जाए, नरेंद्र गुप्ता जी खड़े हो जाए, राजेश नागर जी खड़े हो जाए, क्योंकि पार्टी का निर्णय हो गया है कि यहाँ विपुल जी चुनाव लड़ेंगे, तेगांव में राजेश नागर जी चुनाव लड़ेंगे। इसलिए पार्टी के नाते हम सब एक सूत्र में बन करके इस बात को आगे बढ़ाना है। तो भाई बहनों, पार्टी के काम को भी जहां तक पहुंची उसको और आगे बढ़ाना, ये हर पदाधिकारी का काम होता है। आज हमारे राजकुमार वोरा जी पार्टी के काम को, इस मशाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार इससे पहले 6 साल इस पार्टी की मशाल को लेकर आगे चलने वाले हमारे भाई गोपाल शर्मा जी पीछे मुड़ के नहीं देखा पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं संयोग से नेता भले बाद में बन गया होगा, लोग मुझे नेता कहे लग गए हैं, लेकिन मेरे मन में पार्टी के प्रति जो संगठन मंत्री का भाव है, जब मैं संगठन मंत्री था तब भी था और आज भी वही है। मुझे मालूम है संगठन को कैसे खड़ा किया जाता है। मुख्यमंत्री होने के बाद भी गोपाल जी से बात करते थे, उनका संगठन जाते जो आप कहेंगे उसको श्रेय चढ़ा है, फिर तो वही वो बहुत अपनी गहरी स्थायी होता है। इसके आधार पर हम लोग जो चुनाव आगे लड़ रहे हैं, एक विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है। क्लेम सब करेंगे,
कांग्रेस भी कहे कि हमारी बन रही है, हम भी कह रहे हैं हमारी बन रही है, लेकिन अगर कुछ आधार होता है ना, तर्क संगत व्यक्ति होता, वो आधार ढूंढता। आधार क्या है? पहला आधार कि हमेशा जब से हरियाणा बना है, अधिकांश समय पर जब केंद्र की सरकार जिस दल की होती है, हरियाणा प्रदेश में उसी दल की सरकार बनती ही तय है। आज केंद्र की सरकार किसकी है? भाजपा की है, मोदी जी की है। तो ये सबसे बड़ा मैं आपको विश्वास की बात बता रहा हूं कि इसी में से निकलता है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बनेगी। आखिर तो कुछ तर्क चाहिए। दूसरा विषय, पहली बार होगा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी में विश्वास इतना है, बाकी पार्टी की तुलना में आज से पहले नहीं हुआ, कि जितने सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उतनी सीटों पर कोई एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस का विश्वास हिला हुआ है। क्यों हिला हुआ है? शायद हमारे कैंडिडेट चुनाव न जीत पाए। और क्या करते फिर रहे हैं? जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, आज वही एक दूसरे के आगे समर्पण किए बैठे हैं। आओ भैया हमारे साथ आ जाओ। अरे कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का संबंध क्या है? एक दूसरे को गालियां देने के अलावा कुछ क्या है? क्या? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, रोजाना दिल्ली के अखबारें धरी पड़ी रहती है। आप ये एनसीआर एरिया में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई रोज हो रही है। फिर भी वो करे हम लुट गए, वो करे हम लुट गए। तो लुटे हुए लोग चोर चोर मोसेरे भाई को इकट्ठे हो रहे हैं। ये उनकी हार का एक कारण बता रहा है। और न केवल वो, समाजवादी पार्टी को भी कह रहे आप भी आ जाओ, 2-4 सीटें आप भी ले जाओ। एनसीपी को कह रहे हैं आप भी आ जाओ, ले जाओ। अलग अलग पार्टियों को सबको इनवाइट कर रहे हैं। उनको एक शौक चढ़ा है, लेकिन ये शौक उनको लेकर डूबेगा, बैठेगा। दूसरा, तीसरा कारण मित्रों, 10 साल पहले से 10 साल 2004 से 14 जो कांग्रेस की सरकार थी, वो जनता भूली नहीं है। क्या फरीदाबाद के लोग भूल गए कि जब उस समय मंथलियां ली जाती थी व्यापारियों से, रेहड़ी वालों से, शोरूम से, दुकानदार से? मंथलियां भूल गए क्या? हफ्ते लिए जाते थे, हफ्ते बंधे हुए होते थे, हिस्सा उसमें से और ऊपर जाता था। पोस्टिंग जो होती थी थानों की, पैसों से होती थी। ये थाने का इतनी कीमत, ये चौकी की इतनी कीमत। वो चौकियां थाने बिकते थे। आखिर कोई भी लगने वाला अधिकारी कर्मचारी वो पैसे क्यों देता था? क्योंकि वो जनता को लूटता था। लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लुटाई कुटाई दोनों होती थी या नहीं होती थी? दोनों होती थी। किसी अच्छी दुकान पर, अच्छी फैक्ट्री पर, अच्छे शोरूम पर नेता की नजर पड़ जाती थी तो अगले दिन संदेश भेजता था कि इसमें हिस्सेदारी, बेनामी हिस्सेदारी मेरी करो, वरना ये फैक्ट्री दुकान ये चलने नहीं देंगे। ये बेनामी हिस्सेदारियां उस समय के नेताओं ने की हुई थी। उस समय सरकार से काम कराने के लिए कमीशन एजेंट घूमते थे। कमीशन एजेंट हर किसी को कहते थे कि तेरा काम नहीं हो रहा ना, मैं करा के लाता हूं। और उसमें जो कुछ भुगतना पड़ता था, जनता को भुगतना पड़ता था। आज मित्रों हमने वो सभी धौल कपड़िए, उनको धौल कपड़िया कहता हूं, उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवाकर हमने खूंटी पर टकवा दिए, उनको सबको घर बैठा दिया। बैठाया कि नहीं बैठाया? आज कोई कमीशन एजेंट आता आपके पास आता है? आज हर सर्विस सेवा जनता को घर बैठे मिलती है। चाहे ओल्ड एज पेंशन घर बैठे मिलती है, चाहे कोई उसका किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको एक बार केवल ऑनलाइन केवल उसको सूचना देनी है, टाइम के हिसाब से उसके घर में आ जाता है। राइट टू सर्विस कमीशन एक्ट लागू हमने किया। अगर कोई काम 10 दिन में होना था, नहीं हुआ, अपने आप उसकी अपील हो जाती है, किसी को करने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपील हो जाती है। उस अपील में अगर 15 दिन में काम नहीं हुआ, दूसरी अपील का चांस और होता, अपने आप हो जाती है।
और 1 महीने में काम नहीं होता तो कमीशन उस अधिकारी को, कर्मचारी को बुला के पूछताछ करता है, दोष पाने पर जुर्माना करता है। किसी उपभोक्ता को कहीं जाना नहीं पड़ता है। ये व्यवस्था हमने खड़ी की है और देश में पहली ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है। सारे प्रदेश देख रहे हैं हरियाणा ने किया क्या है। बहुत सुधार किए मित्रों, जीवन को सरल किया है। आज हमने जो बेनिफिशियरीज की सूची होती थी, किसी को कोई लाभ लेना होता था, लाइनों में लगना पड़ता था। आज घर बैठे राशन कार्ड बनता है, घर बैठे पेंशन बनती है। और एक जानकारी दे रहा हूं, 2014 में जब हम सरकार में आए, ये जो बीपीएल बेनिफिशियरीज थे, ये सिर्फ 27 लाख थे जो राशन के हकदार थे। आज वही संख्या परिवारों की बढ़ के 52 लाख हो गए मित्रों, 52 लाख। राशन कार्ड सबका बनता है, सबको आयुष्मान कार्ड बनता, इलाज की जरूरत है तो 5 लाख रुपए सरकार देती है। मकान, सब प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाने लगे हैं, बिजली 24 घंटे आती है। मित्रों, गिनाने के लिए बहुत है, लेकिन जो कि आज नामांकन का समय भी बहुत के हिसाब से है, मैं तो इतना ही आपको कहूंगा। आपको सब बहकाएंगे। एक फैक्टर और इसमें आपको बता रहा हूं, हमारा वोटर जो गरीब समाज का, खास करके जो पिछड़ा है, जो बैकवर्ड क्लास से है, अनुसूचित जाति से है, सामान्य समाज में भी गरीब वर्ग है जिसको लाभ मिल रहे हैं, संयोग से, स्वभाव से वो थोड़ा साइलेंट वोटर है, बोलता नहीं है। लेकिन इनके जो दबंग आदमी हैं, जो हरियाणवी भाषा बोलते हैं, जो ढिंगताना करे से, ये ढिंगताने वाले ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। सोशल मीडिया पर भी इन्हीं की उंगलियां ज्यादा चलती हैं, गालियां देने भी माहिर हैं। हमारा कार्यकर्ता उनकी गालियों का जवाब भी ठीक से इसलिए नहीं देता कि गाली का जवाब तो गाली से दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाली देकर जवाब देती नहीं है। उन्हीं गालियों को अपना नंबर आग लेते हैं कि हमारा सोशल मीडिया में इतने फॉलोवर्स हैं, इतने लाइक हैं, इतने रीट्वीट हुए हैं। पर गाली देने में जिसको मजा आता वहां है, जिसको लोगों की सेवा करना में मजा आता वो यहाँ है। मोदी जी ने हमेशा जनता जागरण में सेवा की बात कही, लोगों की सेवा करो, उलझो मत किसी से। तो ये पूरा विश्वास, जहां मेरा विश्वास है वहां आपका भी सबसे विश्वास, हमारे नेताओं का विश्वास है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बन रही है। उसी के नाते से अपील आज करने आया हूं। 90 के 90 विधानसभाओं में नामांकन होने हैं, 4 दिन का समय बाकी है। अभी तक हमारे 6-7 नॉमिनेशन हुए हैं, लेकिन आखिरी दिनों में ज्यादा होते हैं। आज भी लगभग 12-13 स्थानों पर नामांकन है। आपके यहाँ के 2 नामांकन भाई विपुल गोयल जी और भाई राजेश जी, इनके नामांकन के अवसर पर हम सब संकल्प करें, एक एक घर में जाकर के एक एक वोट की जितना करेंगे और अधिक से अधिक वोट इस कमल वाली सीट पर, इस भारतीय जनता पार्टी सीट पर हमारे दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएंगे। इतनी बात कह करके आपका मैं बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के 3 बार जिलाध्यक्ष रहे गोपाल शर्मा जी से कहूंगा वो आए और सबका धन्यवाद करें। गोपाल शर्मा जी। आज नामांकन सभा में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हमारे बहुत ही ऊर्जावान, हरियाणा की व्यवस्था का परिवर्तन करने वाले, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा के हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद और 3 बार कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, राजेश नागर जी, सब आशीर्वाद यहाँ देने आए हैं। मेरे फरीदाबाद के साथियों, मित्रों, भाई बहनों, एक बात बताना भूल गया। पिछले दिनों में मेरा आंख का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि 1 महीने भर ये चश्मा लगा के रखना है। ये भी कांग्रेस को लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली ऐसा गया और उसने काले चश्मे पहनने शुरू कर दिए। तो भाइयों, इनके आरोप कैसे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। धन्यवाद। प्रहलाद शर्मा जी, प्रहलाद सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अनीता शर्मा जी का भी यहाँ धन्यवाद।
जगत पार्षद भी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है और धन्यवाद है। नगेंद्र भड़ाना जी NIT से पूर्व विधायक, उनका भी अभिनंदन है। पप्पू प्रेमी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे सुभाष अलीला जी गांव बुढ़ैना से आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बबलू पटेल नगर से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महेश कुमार जी, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। और सुरजीत अदाना हमारे लोकप्रिय पार्षद पिगांव से, वो 150-200 बंदों को लेकर, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अखिलेश हमारे प्रधान जी पूरी टीम को लेकर आए, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शेखर जी पूरी टीम के साथ वो पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे किशन नागर जी कर्नल विभाग के प्रधान पूरी टीम के साथ पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे गौरव जी, महेश माहौर जी, जैनी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।